कोई बात नहीं भैया, गलतफहमियां हो जाती हैं कभी कभी। आप इस बात को भूल जाइए। लेकिन आकाश, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ पूनम जी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जय भैया गलत है, कन्नू भाभी गलत। ताली एक हाथ से नहीं बचती आकाश। जय भैया को उस लड़की के साथ, कन्नू भाभी के साथ साथ हमने भी देखा था, इसलिए हम जानते हैं कि कन्नू भाभी गलत नहीं है और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज। अगर उस लड़की के साथ जय भैया को आपने देखा होता तो शायद। तो क्या हो गया पूनम जी? जय भैया ने सारे घर वालों के सामने सच्चाई साफ साफ बता दी। कई बार हो जाता है कि हमारी आंखों देखी कानों सुनी बातें भी गलत हो सकती। लेकिन आकाश, आपने आजकल जय भैया का व्यवहार नहीं देखा? पहले से कितना बदल गया है। आजकल झूठ बोलने लगे और वो कन्नू भाभी से कितने उखड़े हुए रहते हैं। और वैसे भी आकाश, जब पति गलत रास्ते पे चल निकलता है तो उसकी भनक सबसे पहले पत्नी को ही चलती है। और यहाँ तो कन्नू भाभी ने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को साथ में देखा था और उसके गवाह हम हैं। लेकिन जय भैया ने अपने सफाई में जो कुछ भी कहा, पता नहीं क्यों उनकी बातों पर हमें यकीन नहीं हो रहा। पूनम जी, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? जय भैया परेशान हैं तो कन्नू भाभी की हरकतों की वजह से। आप नहीं जानती कन्नू भाभी को? नहीं आकाश, हमें इस मामले में कुछ करना चाहिए। पूनम जी, हमें कन्नू भाभी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आप तो जानती है ना कन्नू भाभी को, अपने फायदे के लिए वो किसी पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकती। अपने पति को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा उन्होंने, तो आप तो उनकी देवरानी है। जो भी हो आकाश, पता नहीं क्यों हमें बार बार लग रहा है कि जय भैया हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं। पूनम जी, इस मामले पर जितनी जल्दी मिट्टी डाल दी जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हम इसी तरह बाल की खाल निकालते रहेंगे ना तो मामला सुलझने के बजाय उलझ जाएगा। आकाश, हम बात बढ़ाने की नहीं, उन दोनों के बीच में बात कराने की बात कर रहे हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। हमें उनका रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, किसी को कुछ तो करना होगा। उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका देना होगा, ताकि आपस में मिलकर वो अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सके। आकाश प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। पूनम जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप ही बताइए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है? पिकनिक। पूनम जी, एक आइडिया है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए। लेकिन आकाश, ऐसे वक्त में पिकनिक? हाँ पूनम जी, ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ऐसे में कन्नू भाभी और जय भैया बाहर जाने से तो रहे, तो इसी बहाने हम लोगों के साथ उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा परिवार जब जाएगा तो वो मना नहीं कर सकते। और वहां जाकर हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि जय भैया और कन्नू भाभी एक दूसरे के साथ समय बिताने को और बातचीत करने को मजबूर हो जाए। और एक बार उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई, उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, तो हो सकता है कि बातों ही बातों में उनके गिले शिकवे भी दूर हो जाए। हाँ आकाश, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आज ही रात के खाने के समय हमें ये बात सबको कहनी चाहिए। हाँ पूनम जी, आज ही ये बात पक्की कर लेते हैं। बाबूजी, मैं क्या कह रहा था कि हम सबको, यानी कि पूरे परिवार को साथ में समय बिताए हुए काफी वक्त हो गया है, तो क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चलें? वाह, मतलब कि पिकनिक एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। अब मजा आ जाएगा। अब वैसे भी कल छुट्टी का दिन है, चला जा सकता है।
कभी एक दिन के लिए भी आबोहवा बदल जाए तो जीवन में कुछ अच्छा ही बदल जाता है। क्यों कनो? क्या कहूँ दादी, सब कुछ तो बदल गया है मेरे जीवन में। अब और क्या बाकी बचा है बदलने के लिए? मेरा मन नहीं है जाने का। कैसे मन नहीं है? देखो, तुम भी चलोगी और जय भी। छोड़िए ना दादी ये पिकनिक विकनिक, आप लोग जाइए, मुझे नहीं आना। जय, ये जिद छोड़ो ना। जय भैया, सोचकर तो देखिए ना, पूरा परिवार साथ जाएगा तो कितना अच्छा होगा। जय, परिवार को थोड़ा समय देना चाहिए। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमारे परिवार में बहुत गहमा गहमी चल रही है। सब एक साथ होंगे, एक साथ सबका वक्त बीतेगा, मजा आएगा। जय, ज्यादा जिद नहीं करते, चलो तुम भी साथ में। ठीक है दादी, जैसा आप ठीक समझे। मेरा खाना हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। भाभी, अगर आप नहीं चलेंगी तो हम सबको अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ खामखा बेकार की बातें सोचती रहेंगी और हम वहां आपके लिए परेशान होते रहेंगे। तो चलिए ना हमारे साथ, आपका भी मन हल्का हो जाएगा और हम सबको भी अच्छा लगेगा। हाँ बहू, कभी कभी ना मन की बात न मानकर कुछ और करने से ही मन को अच्छा लगता है। तुम्हारा मन नहीं है तब भी तुम मेरे कहने से चलोगी। ठीक है दादी जी। लेकिन आकाश, ये पिकनिक का वाहियात विचार तुम लोगों के दिमाग में कैसे आया? वैसे भी इस घर की खुशियों को ग्रहण लग चुका है और तुम लोगों को यहाँ घूमने फिरने का शौक चढ़ा है। माँ जी, घूमने फिरने के लिए नहीं, हमने और आकाश ने कुछ सोचकर पिकनिक का प्लान बनाया। कल छुट्टी है तो सब लोग साथ मिलकर जाएंगे तो सबको थोड़ा बदलाव मिल जाएगा और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का समय भी मिल जाएगा। और वैसे भी ऐसे छोटे छोटे पल साथ बिताने से घर परिवार के सारे लोगों के बीच मनमुटाव दूर हो जाते हैं और सब एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ठीक सोचा बहू तुमने। शायद वहां जाने से जय और कनू की दूरियां कम हो जाए। देखिए माँ जी, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पिकनिक विकनिक से ये समस्या हल हो जाएगी। तनु को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, जानती हूँ। उससे कोई उम्मीद रखना बेकार है माँ जी। माँ जी, हम कोशिश करके तो देख सकते हैं ना, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। देख लो तुम लोग। वैसे इस तरह ये रेगिस्तान में प्याऊ लगता मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आखिर आपकी मर्जी।
दीजिए अपना ये नाटक। मुझे पता है कि आप सो नहीं रहे। आप अपना ये झूठा चेहरा दिखाकर अपनी सच्चाई अपने परिवार को साबित कर सकते हैं, मुझे नहीं। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप जाके सो जाओ। वाह, बकवास मैं कर रही हूँ या आप? इटावा की हूँ मैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। और आपको तो रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। बीवी हूं मैं आपकी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे पता है कि दाल में कुछ काला है। देखो, तुम्हें जो भी समझना है ना, यहाँ बैठ के समझती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आज तक तुमने मुझ पे कौन सा भरोसा किया है? जब देखो झगड़े की सूझती रहती है तुम्हें। अगर कल को मैंने कुछ गलत भी किया ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्योंकि जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी हो ना, उसका संभलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे फोन, मैं कहती हूँ फोन दीजिए मुझे। अभी पता चलता है छोड़ो मेरा फोन। कितने काबिल है। खबरदार अगर इसे हाथ लगाए तो। मैं भी तो देखूं प्रेम पत्र में इतनी रात को क्या जवाब भेजा है उस विधवा ने आपको। खबरदार अगर मेरे फोन को हाथ लगाया तो। क्यों ना हाथ लगाऊं? फोन दीजिए मुझे। कन्नू! देखो कन्नू, अपनी हद में रहना। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तुम्हारा ये गवारपन मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। ये मत भूलना कि मैं एक मर्द हूं और तुम एक औरत। मैं कुछ बोलता नहीं ना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पे चढ़ के नाचो। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो, वरना बहुत बुरा होगा, समझी? अब मुझे यकीन हो गया है कि इनका उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि मैं भी इनकी पत्नी हूं और अभी इन्हें एक औरत और एक पत्नी की ताकत का अंदाजा नहीं, जिसका एहसास मैं इन्हें करा कर रहूंगी। दीदिया, पूनम और कन्नू के बीच में जो तुमने इतनी मेहनत से खाई खोदी है ना, वो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूनम पूरी कोशिश कर रही है जय और कन्नू के रिश्ते सुधारने में। अगर ऐसा हुआ तो कन्नू पुराना सब कुछ भुला के उससे हाथ मिला लेगी, मतलब कि दोनों की दुश्मनी खत्म। और तुम्हारे पास तो दूसरा कोई रामबाण भी नहीं बचा है। जानते हो बच्चों, अगर दोनों बहुएं एक हो जाएगी तो इस सास के लिए कोई आस नहीं रह जाएगी। कुछ भी हो जाए, उन दोनों के बीच में मैंने जो दीवार खड़ी की है, उसे किसी भी कीमत पर मैं गिरने नहीं दूंगी। गिरेगी तो पूनम, औंधे वो। कल इसकी पिकनिक का वो हश्र होगा कि वो खुद पछताएगी ये सोचकर कि मैंने पिकनिक के बारे में सोचा ही क्यों। ऐसा क्या सोच रही हो दीदिया? वक्त आने दो बच्चों, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अरे भाई, हो गई सारी तैयारियां तुम लोगों की? हाँ बाबूजी, सब तैयार है।
सामान सब कार में रखो। मामा जी, ये चश्मा छोड़िए और सामान उठाइए। अरे भाई जल्दी सामान रखो कार में, बहुत देर हो रही है। जय जल्दी करो। जी बाबूजी, आप लोग बाकी का सामान लेकर आइए, मैं कार निकालता हूँ। हाँ जी, बोलो। आ रहे हो ना? सॉरी बुजू डार्लिंग, आज नहीं मिल पाऊंगा। वो घर वालों ने अचानक पिकनिक का प्रोग्राम बना दिया ना। पिकनिक? और मेरे भी ना? अच्छा, तो बहुत प्यार जताया जा रहा है श्रीमती जी से। तो कल की लड़ाई के बाद वो तुम्हें मनाने के लिए पिकनिक ले जा रही हैं? ओफो, ये धुआं! कहीं मेरी जान को जलन तो नहीं हो रही? जलन? और मुझे? मुझे क्यों होगी जलन? अच्छा, नहीं हो रही जलन? कन्नू डार्लिंग, जल्दी चलो, हम लोग पिकनिक के लिए लेट हो रहे हैं। बाय जय। अरे रे, तुम तो नाराज हो गई। देखो बुजू, तुम जानती हो ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अरे थोड़ा सा मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। बुजू, तुम्हारे इसी जलन से तुम्हारे प्यार और तुम्हारे अपनेपन को महसूस कर पाता हूं मैं। अच्छा, तो आ जाओ ना मेरे पास। छोड़ो ये पिकनिक विकनिक। हाँ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन फिलहाल आज नहीं आ सकता, समझा करो। कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने परिवार के साथ ही टाइम बिताओ। मेरी चिंता मत करो। हाँ, मैं रह लूंगी। और इसके सिवा कर भी क्या सकती हूँ? अब बीवी तो हूं नहीं तुम्हारी कि तुम पे हक जता सकूं। हे पूजू, ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। अच्छा, आप फोन रखो, मेरे जाने का टाइम हो गया। और हाँ, तुम मुझे फोन मत करना। मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं तुम्हें सामने से कॉल बैक करूंगा, ठीक है? अच्छा, अब मुझे निकलना है, बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय। अच्छा सुनो तो। हाँ? पूजू डार्लिंग, आई लव यू। आई लव यू टू जय। कोई बात नहीं जय, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे मिलने आ सकती हूँ ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।